छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के काले साम्राज्य पर योगी सरकार के बुलडोजर ने धावा बोला। फरेबी छांगुर बाबा के 3 करोड़ के आलिशान घर पर बुलडोजर के पंजे ने उसके काले साम्राज्य पर शिकंजा कसा है। गैर मुस्लिम लड़कियों को प्रेम जाल, धमकी और पैसों का लालच देकर धर्म बदलवाने वाले इस धोखेबाज का अब भांडा फूट चुका है। ईडी भी जलालुद्दीन के करोड़ों रुपए के खेल की सच्चाई जानने के लिए जांच में शामिल है। छांगुर बाबा से जुड़ी अवैध संपत्तियां बुलडोजर के पंजों की जद में है। बलरामपुर के उतरौला में इन बुलडोजरों ने धर्मांतरण का खेल खेलने वाले छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के काले साम्राज्य को मिट्टी में मिलाना शुरू कर दिया है। ये बुलडोजर छांगुर बाबा के मददगारों की संपत्ति पर भी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। छांगुर बाबा के करीबी नवीन रोहरा की इमारत के अवैध हिस्सों को भी गिराया गया। जो बिल्डिंग गिराई जा रही है, इस बिल्डिंग को बताया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि ये ग्राम सभा की जमीन, ग्राम समाज की जमीन पर बनाया गया था और इसमें स्कूल खोलने की कवायद चल रही थी। जलालुद्दीन को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नजीर बना देने वाली सजा की चेतावनी दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी और उन पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। राज्य में शांति, सौहार्द और महिलाओं की सुरक्षा को भंग करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्हें कानून के अनुसार ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए एक उदाहरण बने। आपको बता दें कि धर्मांतरण कराने और इसके लिए रेट फिक्स करने वाले जलालुद्दीन का ये पूरा मामला 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग और धर्मांतरण से जुड़ा है। आरोपी जलालुद्दीन पर 50,000 रुपए का इनाम भी था। 10 साल में 40 बार इस्लामिक देशों का छांगुर बाबा ने दौरा किया था। इसने कई संपत्ति बनाई तो कई लग्जरी गाड़ियां भी खरीदी। छांगुर बाबा का गिरोह लोगों का ब्रेन वॉश कर उन्हें धन बदलवाने के लिए मजबूर करता था, लेकिन अब उसके खिलाफ जमकर कार्रवाई हो रही है। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जो भी माफिया या सरकारी भूमियों पर अवैध अतिक्रमण जो लोग करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उसी के क्रम में विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए सरकारी भूमि पे जो अवैध कब्जा है उससे सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाए। एबीपी न्यूज को हाथ लगे एक्सक्लूसिव दस्तावेजों के मुताबिक नीतू उर्फ नसरीन का छांगुर बाबा ने विदेश में धर्मांतरण कराया था। नीतू नवीन रोहरा के पति और बेटी का धर्मांतरण 16 नवंबर 2015 को दुबई के अल फारूक उमर बिन कताब सेंटर में हुआ था। दस्तावेजों के मुताबिक साफ लिखा गया कि ये लोग जन्मजात सिंधी थे जिन्होंने 16 नवंबर 2015 को इस्लाम धर्म अपनाया। इन्होंने बताया कि इनका मकान और फार्म हाउस बन रहा है और मकान तैयार होने के बाद ये लोग अपने गुरु के साथ रहने की बात कह रहे थे। अब आपको बताते हैं कि छांगुर बाबा का भांडा फूटा कैसे। 15 साल पहले छांगुर बाबा साइकिल पर नग, अंगूठी और टोने टोटके का सामान बेचा करता था। बाद में इसने खुद को सूफी संत के तौर पर प्रचारित करना शुरू कर दिया। छांगुर बाबा की सहयोगी नसरीन के आने के बाद ही बाबा छांगुर पूरी तरह से लाइमलाइट में आया। इसने धर्म परिवर्तन कराने के लिए खास तौर पर हिंदू और सिख लड़कियों को निशाना बनाया। लेकिन कुछ दिन पहले ही लखनऊ से जुड़े एक धर्मांतरण के मामले में छांगुर बाबा का कच्चा चिट्ठा खुल गया। कुछ और खबरों का हम रुख कर लेते हैं। सावन के महीने की शुरुआत होने वाली है। भोलेनाथ के भक्त गंगा जल लेने के लिए धर्म नगरी हरिद्वार